हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या थर्ड पर्सन से उन्हें धोखा मिलेगा। क्या थर्ड पर्सन जैसे आपके पर्सन है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो क्या थर्ड पर्सन भी उनके साथ चीटिंग करेगा? क्या थर्ड पर्सन भी उनके साथ धोखा देगा? या अभी करंट सिचुएशन में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन जो है वो आपके पर्सन को धोखा देने की योजना बना रहा है, या क्या है? कुछ निकल कर आता है, देखते हैं हम आज। ठीक है, तो यहाँ पर चीटिंग वाली, क्योंकि मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अगर मैसेज मिलता है किसी भी चीज़ का तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो आज मैं मॉर्निंग टाइम में मुझे ऐसे ही कुछ मैसेज मिला कि जो थर्ड पर्सन है वो अचानक से मेरे एकदम से ख्यालों में ऐसा आया कि वो फीलिंग की थर्ड पर्सन जो है वो धोखेबाज हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि चलिए मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए और देखते हैं, क्योंकि मुझे लगा अब टैरो कार्ड में देखते हैं क्या निकलता है इस चीज़ में। तो बस यही देखने के लिए देखें कौन सा कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या निकल कर आता है। क्या थर्ड पर्सन से उन्हें धोखा मिलेगा, या थर्ड पर्सन जो है वो, क्योंकि चीटिंग का मैसेज मुझे मिल रहा है बार बार। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, और जो भी मैसेज मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि चलो मैं इस मैसेज को लेकर आती हूँ, इसको देखती हूँ क्या है, क्या निकल के आता है। द हर्मिट और द लवर्स, ठीक है। कार्ड थर्ड पर्सन का नाम लेते ही चीटिंग के कार्ड अपने आप आते चले जा रहे हैं। जस्टिस क्या है देखते हैं, क्योंकि जैसा भी हम लोग बोलते हैं, जैसा भी हम टैरो कार्ड से क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल सेम कार्ड वैसे ही आते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसका आंसर सेम वैसे ही आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कार्ड आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड की एनर्जी अजीब सी हो रही है। पूरी तरीके से यहाँ पर कौन सा कार्ड है? 10 ऑफ सोर्ड्स। अपने आप कार्ड जो है वो फाइव ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ सोर्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, एंड द मून है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, हैंगमैन है, चैरियट है, 9 ऑफ वैंड्स है। बहुत ही अजीब कार्ड आ रहे हैं। लगता है कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप्स है। अजीब सी नेचर कार्ड, बहुत ही ज़्यादा सैड आ रहे हैं। टेंशन हो रही लग रहा है किसी को। देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिल रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रीडिंग करूं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। इतने सारे कार्ड नेगेटिव
एक साथ होके आ गए हैं कि मैं खुद बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। और मेरी एनर्जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्ड की एनर्जी मुझे ही मिलती है सबसे पहले, और मैं खुद ही बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती हूँ। देखिए यहाँ पर द मून है, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स है। जो भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा टॉपिक ही आज का ऐसा था कुछ अजीब सा कि क्या थर्ड पर्सन के साथ धोखा मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये मून की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, और जो चंद्रमा के जो मून की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी होती है। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर सैड है ये पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पर भी। जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा धोखा देता है, चीट करता है, या फिर धोखा देने की योजना बना रहा होता है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शायद किसी का विश्वास टूटा है। यहाँ पर पूरी तरीके से मैं बोल सकती हूँ चेंज आया है लाइफ में। शायद कर्मा जो है वो सामने आ गए हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है, और ये प्रॉपर तरीके से कर्मा को ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही हमें फसल मिलती है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ जो है वो सामने आ गई है एकदम से, कि आप किसी को अगर आप सोचोगे कि आप धोखा देके आराम से निकल जाओगे, ठीक है, आपको लगेगा कि, क्योंकि यहाँ पर एक लव की भी एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये लव की एनर्जी आ रही है, पूरी तरीके से लव। शायद किसी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेके, मोहब्बत करके, या फिर साथ देने का वादा कि पूरी ज़िंदगी हम साथ देंगे, पूरी ज़िंदगी हम तुम्हारा साथ देंगे। हंसी हो, खुशी हो, गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, हमें तुम्हारे साथ रहना है, हमें तुम्हारा सपोर्ट करना है, और तुम्हारे साथ ही जो है वो लाइफ को जीना है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। शायद ये जो पर्सन आज सैड वाली एनर्जी में है, ये वाला जो जिसके साथ यहाँ पर फाइट भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी आ रही है। देखिए आप इस कार्ड को पास से कैसी पोजीशन आ रही है, कितनी ज़्यादा सैड पोजीशन है। तो जब यहाँ पर लेकिन लवर का कार्ड है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया था इन्होंने, शायद किसी को पूरी तरीके से वादा किया था कि हम कमिटमेंट भी दिया था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और पूरी तरीके से तुम्हारे इस रिलेशन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन को नाम देंगे कोई, या ज़िंदगी भर इस रिलेशन का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी जो भी है। बट बीच में शायद कुछ भी प्रॉब्लम आई, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आई, और उन्होंने उनके माइंड में जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ी चीटिंग वाली, क्योंकि चेंज आया था। देखिए यहाँ पर चेंज दिख रहा है मुझे, और जब किसी चीज़ में चेंज आते हैं यहाँ पर नेगेटिव चेंज दिख रहा है। तो शायद इनकी जब रिलेशनशिप था इनका, तो शायद उस पर्सन के साथ इनकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गई थी। कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग थी वो शायद इनको ऐसा लग रहा था कि मैं अब दूसरे रिलेशन में चला जाऊं या चली जाऊं। जो भी रीज़न रहा हो, क्योंकि बहुत सारे रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो इस टाइम इतनी ज़्यादा, ये एनर्जी जो है वो बता रही है कि शायद किसी का बिलीव तोड़ा, कस्में खाई, वादे किए, और कॉन्फिडेंस में लिया, और पूरी तरीके से उनको अपने उसमें कंट्रोल में किया। इस पर्सन ने भी अपने पास्ट के पर्सन को, जो कि पूरी तरीके से उसने ये समझा कि इससे ज़्यादा मोहब्बत और इससे ज़्यादा प्यार शायद मुझे कोई नहीं करता है। और ये लवर की एनर्जी पूरी तरीके से ऐसी क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्योर लव की फीलिंग आ रही है, बट चेंज आ गया लाइफ में एकदम से। पूरी तरीके से जो लाइफ थी, रिलेशन था, वो एकदम से चेंज हो गया। मतलब पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव में आ गया। जो रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, वो रिलेशन पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया, पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया ये रिलेशन।
आपने भी ऐसा महसूस किया होगा जैसा मैं बता रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मिल रही है गाइस कि मैं खुद भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। देखिए यहाँ पर मतलब आपका जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। जो मैं देख रही हूँ मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगी। हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा बुरा भी लग रहा हो कि मैम, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन था आपका, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और बहुत प्यार था उस रिलेशन में पूरी तरीके से। पता नहीं एकदम से चेंज आ गया आपके रिलेशन में, और वो रिलेशन जो है वो नेगेटिव थॉट की तरफ चला गया। कहीं ना कहीं किसी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आपका जो पर्सन है उसके अंदर भी थोड़ी सी चीटिंग वाली फीलिंग्स मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी आ गई थी। उसको लग रहा था कि मैं जो है एक न्यू रिलेशन में चला जाऊँ। मोहब्बत थी उनको, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे मोहब्बत नहीं की थी, मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मान सकती। उन्होंने आपसे सच मोहब्बत की थी, बहुत मोहब्बत की थी, बट उनका माइंड पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से माइंड जो है बदल गया। कहीं ना कहीं जो भी उनके लाइफ में आया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे लोग, कुछ लोग उनकी लाइफ में आ गए जिन्होंने पूरी तरीके से उनका दिमाग पलट दिया, एकदम से माइंड पलट दिया, और वो भूल ही गए उस मोहब्बत को, भूल ही गए वो उस प्यार को जो उनकी ताकत थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, जिससे मिलने के लिए, इससे बात करने के लिए वो इतना ज़्यादा उतावले रहते थे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और एकदम से एक ऐसा नेगेटिव मोड़ आया, पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, पूरी तरीके से रिलेशन को चौपट कर दिया, जैसे मैं देख रही हूँ। कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे उनकी लाइफ में आ गए जिसमें जो पूरी तरीके से उनकी लाइफ को ही बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आपका जो रिलेशन है वो नेगेटिव हो गया, और वो आगे की तरफ मूव ऑन हो गए थर्ड पर्सन की तरफ। और वहाँ पर जाके जो है अभी जो करंट सिचुएशन में देख रही हूँ कि वो ये आ रही है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि जो नेगेटिव एनर्जी मैं उस टाइम आपके साथ देख रही थी, वो नेगेटिव एनर्जी मैं अब इस टाइम इनके साथ देख रही हूँ। वो क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी? सब तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब तरफ आर्ग्यू हो रही है, कोई दुखी है, कोई सैड है, परेशान है। और थर्ड पर्सन की जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं एंजॉय वाली मिल रही है। मतलब 3 ऑफ कप, थोड़ा वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन। यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने माइंड से निकाल चुका है, ठीक है। वो यानी कि आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से, थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को इग्नोर कर रहा है इस टाइम पर, और वो एक न्यू पर्सन में, यानी कि न्यू एनर्जी में एंटर हो रहा है थर्ड पर्सन, ठीक है। और उसकी अब ये जो है बंदा, यानी कि जो ये पर्सन है, वो आर्ग्यू भी कर रहा है और उसको अब गुस्सा भी आ रहा है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी है, सैड एनर्जी में भी है, मून की 2 एनर्जी आई है। पूरी तरीके से चंद्रमा जो है वो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ नीच का बैठ गया है, और पूरी तरीके से कुंडली में, और एकदम से डिस्टर्ब हो रही है सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा चिंता, मानसिक टेंशन, बहुत परेशानी, और सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, सोच सोच के। और यहाँ पर उनके जो पर्सन की एनर्जी आ रही है, यानी कि पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा सैड वाली आ रही है। मतलब पास्ट का पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, वो भी परेशान है, ये वाला पर्सन भी परेशान है। और थर्ड पर्सन जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक, ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन के साथ इनकी लड़ाई नहीं हो रही है, बट थर्ड पर्सन को आप इस पर्सन से अब मतलब नहीं है। वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में, दूसरी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस भी मकसद के लिए आया था लाइफ में आपके पर्सन की, वो मकसद जो है उनका पूरा हो गया, और वो पूरी तरीके से यहाँ पर उस एनर्जी में आ गया है, जिस एनर्जी में वो अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो आपके पर्सन की लाइफ में एकदम से अब रहना नहीं चाहता है। वो पूरी तरीके से आगे की तरफ मूव ऑन होना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो इस टाइम में जो देख रही हूँ उसका एनर्जी जो ऐसी आ रही है, कहीं ना कहीं उसको कोई और ऑफ़र मिला है, या कोई और
आगे की तरफ कोई और रिलेशन उसका बन गया है थर्ड पर्सन का, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है वो अपना फ़ायदा देखता है हर चीज़ में, तो हो सकता है कि उसको कोई और रिलेशन ऐसा मिल गया हो जिसमें उसका फ़ायदा नज़र आ रहा हो उसको, या कुछ फाइनेंशियल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये जो भी पर्सन है ये फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी को, ऐसे इंसान को कोशिश करता है मोस्टली जो जिससे इसको हेल्प मिल सके, जिससे इसकी मदद हो सके, जिससे इसको लाइफ में मतलब अपने आराम से जी सके। तो क्योंकि यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ कि इसने यहाँ पर जो पर्सन है इनको ऐसा नहीं कि इनके साथ ये रहता नहीं है, ये पर्सन रहता है, इनके साथ ही रहता है और पूरी तरीके से अपनी कहते हैं ना कि अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन मतलब नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है से मतलब पूरी तरीके से अकेला सा हो गया है ये थर्ड पर्सन। इसको ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में मैं क्या करूं, मैंने अपने पर्सन को भी भुला दिया, उसको साथ में चीटिंग की, और ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से धोखे की एनर्जी में है, चीटिंग की एनर्जी में है। ठीक है, तो चीटिंग वाली एनर्जी में है ये थर्ड पर्सन, और आपका पर्सन इस धोखे से परेशान हो रहा है, क्योंकि वो जिसके लिए अपने पास्ट के पर्सन को छोड़कर आया, या जिसके लिए उसने पास्ट के पर्सन को चीट किया, अब वही पर्सन इनको चीट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल से ये पोजीशन से ये गुजर ही रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इनका जो है वो वीक हो गया है। और फिज़िकल का मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखो फिज़िकल का इसलिए इतना ज़्यादा वीक आ रहा है क्योंकि टेंशन बहुत हो रही है इनको। अब टेंशन ना होने की वजह से क्या होता है कि ना भूख लगती है, ना अच्छे से नींद आती है, और सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। चंद्रमा भी देखिए आप कैसी पोजीशन में है, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड है, परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीज़ों में मैं बोलूँगी कि देखो गॉड का जस्टिस होता है कि भाई जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो जब आप किसी का दिल दुखाओगे या किसी के साथ आप चीटिंग करोगे, क्योंकि देखिए मान लिया कि आपने चीटिंग नहीं की थी, इन्होंने चीटिंग नहीं की अपने पास के पर्सन से, लेकिन थर्ड पर्सन में आप गए, ये गलती है। आपने फैमिली की बातों को माना, देखिए आप फैमिली की बातों को भी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको उनका साथ भी निभाना चाहिए जिनसे आपने प्रॉमिस किया है। तो आप स्टार्टिंग में बोल देते कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा क्योंकि फैमिली की ही बात मैं मानूंगा, तब तो क्योंकि किसी को भी आप कॉन्फिडेंस में लेके और उसके बाद आप उसको ये बोल दो कि भाई मैं आपका साथ नहीं निभा पाऊंगा क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि वो रीज़न है, क्योंकि ये रीज़न है, तो ये बात गलत है। या तो आप पहले ही बोल दो इस चीज़ को कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा, तो फिर इंसान की अपनी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लेके फिर फैमिली का जो है पूरी तरीके से बोल दिया कि भाई फैमिली आ गई, बीच में आ गई, ये हो गई, तो कहीं ना कहीं देखिए गॉड का भी जस्टिस होता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप सबके सामने धोखा कर सकते हैं, बट यूनिवर्स का जो जस्टिस होता है उसके साथ आप नहीं खिलवाड़ कर सकते हो, वो तो गॉड ही देखता है और वो गॉड ही अपना फैसला सुनाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड आ रही है, और जो थर्ड पर्सन है वो अपने कंट्रोल में इस पर्सन को इतना ज़्यादा किए हुए है कि ये पर्सन अब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को उससे आज़ादी भी नहीं पा रहा है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ इनको रहना भी पड़ रहा है, और थर्ड पर्सन इनके साथ पूरी तरीके से है भी नहीं, यानी कि ये बस रह ही रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। ना तो ये अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से ये जी सकते हैं। इनको पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की कंट्रोल में चलना है, कंट्रोल में रहना है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो इनको इग्नोर कर रही है, थर्ड पर्सन जो है वो अपना एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, और थर्ड पर्सन जो है वो मूव ऑन हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। जब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन कहीं सेट हो जाएगी, जिस दिन थर्ड पर्सन पूरी तरीके से कहीं सेट हो जाएगा, उस दिन ये इंसान को, ये इस पर्सन को ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ से जो है वो निकाल देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी आ रही है कि मनी वाला जो है इनका मैटर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मनी से रिलेटेड इनका मैटर होता है जब ये किसी के भी लाइफ में आती हैं, मोस्टली या आता है जो भी है, और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी से सॉल्व होती है तब ये उनकी लाइफ से निकल जाती हैं, और निकल जाते हैं जो भी है एनर्जी, और फिर ये दूसरी लाइफ में एंटर हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन इनकी आ रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फियर भी है इनको, और थोड़ा एक अकेलापन भी महसूस हो रहा है, और प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी कोई प्रॉब्लम है तो शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन को खो दिया है, और अब जब वो खो गया है, या फिर वो क्योंकि वो उसको ही लगता है कि इन्होंने चीट किया, और जो बात थी वो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ही ऐसी आ रही है। लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो अब इनके साथ धोखा कर रही है, तो ये जो है परेशान हो रही है, क्योंकि इनको अकेलापन महसूस हो रहा है। लाइफ में कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके
कंधे पर रख के सर अपनी कुछ बातें कह सके या कुछ हम बोल सकें। तो ये वाली फीलिंग जो है इनकी निकल कर आ रही है, जिससे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, थर्ड पर्सन के साथ इनकी जो अभी की करंट फीलिंग है वो अच्छी नहीं आ रही है। आगे की एनर्जी मैं बाद में देखूंगी कि क्या आती है, लेकिन अभी की जो फिलहाल की एनर्जी है वो थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हमेशा कर्मा। कर्मा जैसे करोगे आप वैसे ही आपको फल, आज फ्रूट्स आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। फ्रूट्स मिलता ज़रूर है जैसे कर्मा होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मा करना चाहिए और यूनिवर्स पे बिलीव करना चाहिए और अपने से जितना भी कोशिश हो अपने से हमेशा कोशिश करना चाहिए। हमें किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाना है, हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। आप जिस रिश्ते को निभा नहीं सकते हो आप उस रिश्ते को बनाओ मत, ना रिश्ता बनाओ ना रिश्ता निभाना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में जाते हो तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं किसी से का रिश्ता निभा रहा हूँ, मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि अगर नहीं निभा सकते हो तो रिश्ता बनाओ मत, रिश्ता तभी बनाओ जब आप निभा सकते हो। तो ये छोटी सी बात मैंने अपनी तरफ से शेयर की, ठीक है गाइस। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर इंसान की अपनी अलग थॉट होती है, अपनी अलग वो होती है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप, और अगर पर्सनली आपको मेरे से कोई रीडिंग करवानी है जो कि पेड सर्विस होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, चाहे वो कैरियर हो, फाइनेंस हो, आपकी किसी भी टाइप की फ्यूचर रीडिंग हो, वो आप मेरे से टैरो कार्ड की हेल्प से दिखवा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है, आपके रिलेशन में क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें आपको टैरो की हेल्प से मिल जाएंगी, पता चल जाएंगी। उसमें जो पर्सनली रीडिंग होती है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।